डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो घर पे सेंटेंस हम बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जब एक बार को मुंह खुल जाता है बोलने के लिए, प्रैक्टिस होने लगती धीरे धीरे, तो घर के बाहर भी हमें बोलना आसान लगने लगता है। तो और ये हम जो बोलते हैं वो एक ट्रिक से बोलते हैं। छोटा सा कोई कोई एक दो वर्ड ऐसे याद रखते हैं, उसके आधार पे दूसरे फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। हमें ग्रामर आता है, सब कुछ आता है, ग्रामर आता है, लिखना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन बोलने में सेंटेंस एट ए टाइम सेंटेंस बनाना, वर्ड कौन सा आगे रखना कौन से पीछे रखना, इन सब के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। और इसी वजह से हम ट्रिक से हम बोलना सीख रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। ट्रिक में आज की ट्रिक है हमारी, एक छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे हिंदी में तो बड़ा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जनरली हम ये गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ आने की, तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे फ़ोन करने की हिम्मत कैसी की, तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। तो ये है, तो इसके लिए हिम्मत कैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसके लिए हाउ डेयर यू। क्या वर्ड है? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। ठीक है, ये वर्ड हमें याद करना है। आगे इतना ही याद रखना है, थ्री वर्ड्स हैं इसके अंदर, फ्रेज इतना। इसके आगे एक या दो तीन वर्ड्स हमें जोड़ के बहुत बड़ा सेंटेंस हम अच्छे से बोल पाएंगे, इजी वे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। मोस्टली ये सेंटेंसेस गुस्से में बोले जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वीडियो में। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, उसके लिए बोले हाउ डेयर यू। और यहाँ आने की, यहाँ आने के लिए क्या है, यहाँ के लिए क्या, आना, कम। और यहाँ हियर, तो कम हियर, इतना ऐड कर देना। हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर। मेरे साथ आपको बोलना है साथ में, ठीक है। बोलोगे तभी मुंह खुलेगा, प्रैक्टिस होगी बोलने की। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बोलने की, तो हाउ डेयर यू। अब मुझसे बोलने की तो क्या आएगा, बोलने के लिए क्या शब्द है, स्पीक। और मुझसे टू मी, मुझसे टू मी। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी। क्लियर? ऐसे बोलना है। हिम्मत कैसे हुई, इसके लिए हाउ डेयर यू, फिक्स से हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बोलेंगे हाउ डेयर यू मुझे कॉल करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फ़ोन करने की। तो फ़ोन करने के लिए क्या आते हैं, कॉल। और मुझे के लिए मी। हाउ डेयर यू कॉल मी, हाउ डेयर यू कॉल मी। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू कॉल मी। ठीक है, इसी तरह से हम आगे दूसरे भी सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है तो एक दो सेंटेंस आप खुद भी बनाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रिक है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा पर्स छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा पर्स छूने की। तो मेरा पर्स यानी माई पर्स, और छूने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इजी है, टच। हाउ डेयर का क्या अर्थ हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और आगे क्या जोड़ देना है, टू टच, आगे जोड़ देना है टच माई पर्स। हाउ डेयर यू टच माई पर्स, हाउ डेयर यू टच माई पर्स, हाउ डेयर यू टच माई पर्स। मैं दो तीन बार इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे आपको सुनकर वो याद हो जाए, एक अपनी जो ट्रिक है ना हाउ डेयर यू, ये याद हो जाए, राइट। और इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। बोलकर प्रैक्टिस करनी है, जितना आज सीखते हो उतना आपको बोलकर प्रैक्टिस कर लेनी है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परीक्षा में नकल करने की, परीक्षा में नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? तो हाउ डेयर यू। अब परीक्षा में के लिए क्या आता है? इन द एग्जाम। ठीक है, नकल करने की, नकल करने का क्या है वर्ड है इंग्लिश में? कॉपी, है ना? क्या वर्ड है? कॉपी। तो कैसे करेंगे? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। अच्छा, अब क्या आना चाहिए यहाँ पे? वर्ब आएगा, कॉपी। हाउ डेयर यू कॉपी इन द एग्जाम। क्या आएगा? कॉपी इन द एग्जाम। ठीक है, हाउ डेयर यू कॉपी इन द एग्जाम, हाउ डेयर यू कॉपी इन द एग्जाम। एग्जाम में कॉपी करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, है ना? घर पे भी बच्चे करके आए, पकड़े जाए तो हम बहुत बुरी तरह डांटते हैं, राइट? वही है, टीचर्स भी डांटते हैं, उसी तरह से है ये सेंटेंस। हाउ डेयर यू कॉपी इन द एग्जाम, एग्जाम में कॉपी करने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, आगे और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमें ट्रिक तो हमें पता ही है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स के जवाब देती हूँ। ठीक है, तो जब तक आप नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए तो पता ही है हमें क्या बोलना है। हाउ डेयर यू। झूठ बोलने के लिए क्या आएगा? झूठ बोलने का इंग्लिश क्या होगा? लाई। झूठ बोलने का लाई, है ना? हाउ डेयर यू। अब किससे झूठ बोलना है? मेरे से। तो क्या बोले? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, इतना है। और झूठ बोलने के लिए लाई, और बोला किससे जा रहा है? मुझसे, तो टू मी, है ना? क्या आएगा? टू मी। तो अपना सेंटेंस किससे बनेगा? आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। बिल्कुल शर्माना नहीं है, मुंह खोलकर जितना बोलेंगे उतना आएगा। ठीक है, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा, सुनने से भी नहीं आएगा, सुनने से सुनना आएगा, बोलना तो बोलने से ही आएगा, राइट? तो जितना ज़्यादा हो सके आप बोलें। ठीक है, शर्माए नहीं, बंद कमरे में बैठकर फिर प्रैक्टिस करें, तब वीडियो देखें और बोलें। ठीक है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लाई टू मी। क्या आएगा? लाई टू मी, मुझसे झूठ बोलने की, है ना? एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। हाउ डेयर यू लाई टू मी, हाउ डेयर यू लाई टू मी, हाउ डेयर यू लाई टू मी, हाउ डेयर यू लाई टू मी। मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। अब आपको अपने आप भी सेंटेंस, बहुत ही इजी ट्रिक है, मैं सेंटेंसेस ज़्यादा लेती हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो आपको। एक 2-3 सेंटेंस में ज़्यादा क्लियर बात नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादा सेंटेंस वैसे ही ज़्यादा लेती हूँ, जिससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिले और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ठीक है, कई बार क्या होता है घर के अंदर बच्चे एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, तब भी हमें गुस्सा आ जाता है, तब हम अपने ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो उसके लिए तो क्या वर्ड है? हाउ डेयर यू। ठीक है, अब मेरे कपड़े पहनने के लिए, तो मेरे कपड़े के लिए क्या आएगा? मेरे कपड़े के लिए क्या इंग्लिश वर्ड है? माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े माई क्लोथ्स। और पहनने के लिए वेयर, पहनने के लिए वेयर, पहनने के लिए वेयर, है ना? तो हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू वेयर माई क्लोथ्स, वेयर माई क्लोथ्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें आगे भी दूसरे सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कपड़े के लिए क्लोथ्स आएगा। ठीक है, क्लोथ होता है वो सीधा थान वाला कपड़ा होता है, क्लोथ्स यानी जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, और पहनना वेयर। हाउ डेयर यू वेयर माई क्लोथ्स, माई के लिए, मेरे के लिए माई क्लोथ्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें पक्का। ठीक है ना? तो मैं और इसी टाइप से वीडियो लाती रहूँगी। ओके, बाय बाय।